बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की लम्हा बदलती सूरत हाल और हालात को कन्फ्यूज़ करने की साजिशों ने अवाम को नफसियाती मरीज़ बना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज असद उमर के साथ मिलकर रावलपिंडी में दाखिल होने की तारीख और ख़त्मी फाइनल राउंड का ऐलान करेंगे। इमरान खान इस वक्त सख्त सीख पा हैं। उन्हें पैगाम दिया गया हमने इलेक्शन नहीं करवाने, जिस पर इमरान खान ने कहा कि वो तुर्क के तमाम पत्ते इस्तेमाल करेंगे और मुल्क को हकीकी आज़ादी की जंग में कामयाबी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान पर कातलाना हमले की ना तो मुकदमा दर्ज हो सका, ना तहकीकात शुरू हो चुकी बनाई गई कमेटी के अफसरान सारे ही हक़ाइक़ से लाइलम निकले और अरशद शरीफ शहीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के वाज़ेह निशानात के बाद भी ना उसका मुकदमा दर्ज हो चुका, ना ही उस केस को ख़त्मी तरफ ले जाने की तरफ कोई कोशिश की जा रही है। शहीद अरशद शरीफ के मुल्ज़मान तक पहुँचने की बजाय उसको वाक़या को हर रोज़ नया रुख दिया जा रहा है और कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसी को गर्ज नहीं कि उसे मारने वाला कौन था और उस केस का ऐनी शाहिद अब तक लोगों की आंखों से ओझल क्यों है। हुकूमत तावन करने से इनकारी, सहाफ़ी हुकूमती पाबंदियों में बेबस और शहीद अरशद शरीफ और उसकी वालदा कातलों की निशानदेही के मुंतज़र, लेकिन हालात सबकी कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे इमरान खान का लॉन्ग मार्च असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से इस्लामाबाद गामजन कर जाता जा रहा है और मुख्तलिफ शहरों तहसीलों से गुजरता हुआ पहुँच रहा है, वैसे वैसे इमरान खान अपनी फाइनल हिकमत अमली और रावलपिंडी पहुँचने की तारीख से लेकर वहाँ जाकर तमाम पर्दा नशीनों को बेपर्दा करने का फैसला आज इस वक्त तक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दीवार से लगाने की आखिरी हद तक कोशिश की जा रही है। आज इमरान खान ने इस्लामाबाद होने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया है अपनी कोर कमेटी का और इसमें कभी इम्कान है कि इमरान खान आज या कल ख़त्मी तारीख का ऐलान करेंगे और जो तबले जंग हुक्मरानों ने उनकी कातलाना हमले पर झूठे प्रोपेगेंडे किए थे, उसे भी उनके नए ज़ख्म देखकर प्रोपेगेंडा करने वालों को अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या इस पाकिस्तान में कातलाना हमला नाकाम होने पर अपनी सच्चाई का यकीन कराने के लिए शहादत ज़रूरी है? बदकिस्मती है कि सियासत में मुल्क ज़ाती मफाद ने अखलाकियात को तबाह कर दिया है। इमरान का तमखरा उड़ाया गया, लेकिन जब ज़ख्म आए तो ऐसे बेशरम लोग हैं कि अपने झूठे इल्ज़ामात पर भी माफ़ी नहीं मांगी। एक तो परवेज़ लाइक के पंजाब के वज़ीर आला हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि वो विकेट के दोनों तरफ से खेलते हैं और जानबूझकर आज इस वक्त तक 15 नवंबर तक इमरान खान के मुकदमे का इंदराज ही नहीं कर सकी, जबकि हर जगह इन्होंने अपनी मर्जी के डीपीओ, डीसीओ, कमिश्नर, सेक्रेटरी तैनात कर दिए हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म पर कातलाना हमले के मुल्ज़मान के खिलाफ इंक्वायरी ही शुरू नहीं हो सकी। पंजाब हुकूमत ने JIT बनाई थी, बेनामी सी JIT, मगर पुलिस अफसरों को बाज़ाब्ता आगाह ही नहीं किया गया कि उसके TRO क्या है, कैसे करना है। और सितम ज़रीफ़ी देखें, जिस शख्स को मुअत्तल किया गया गुलाम मोहम्मद डोगर, उसे कमेटी का सरबराह बना दिया गया। इसका मतलब है हुकूमत और ताकतवर हल्के नहीं चाहते कि इमरान खान पर कातलाना हमला करने वालों तक पहुंचा जा सके और इसमें इमरान खान को भी गलत फीडिंग की जा रही है, जबकि इमरान खान के हौसले बुलंद और अज़म जवां है। देखना यह है कि पाकिस्तान की गयूर अवाम किस हद तक पिंडी पहुँच के हुकूमत की साजिशों को नाकाम करती हैं, लेकिन इमरान खान
समझ चुके हैं कि परवेज लाई भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। नाज़रीन, जूं ताहीर होती जा रही है इमरान खान के मुकदमे के इंदराज की और इंक्वायरी शुरू होने की, कातलाना हमले का मामला सर्द खाने में जाता हुआ जा रहा है। बजाय कि FIR दर्ज हो और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी हो, आहिस्ता आहिस्ता जख्मों पे बहस होने लग पड़ी है कि गोली लगी कि नहीं लगी। जो तमसरा उड़ा रहे हैं, अल्लाह ना करे उनको गोलियां लगे और उन्हें पता हो जब गोली लगती है तो दर्द होती है, दर्द होती है तो बेसुकूनी होती है और खौफ तारी हो जाता है, लेकिन शर्म बाजार में नहीं मिलती, वरना इन्हें लेके दे दी जाती। नाज़रीन, पहले इस बात पर एतराज़ किया गया कि इमरान खान को पर कातलाना हमले का मामला मशकूक है। फिर कहा गया, इस बात पर भी एतराज़ किया, इमरान खान को गोलियां लगी ही नहीं। कोई कह रहा छर्ले लगे हैं, कोई क्या झूठे झूठे बकवासियात मैं लफ्ज़ कहूँगा वो बकते रहे। अब इमरान खान के जख्मों की वीडियो सामने आ गई और वाशगाफ आंखों ने और तमाम एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर ने कहा ये गोलियों के निशानात हैं। पाकिस्तान में अलमिया देखे कि साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां लगी, उसके ज़ख्मों की वीडियो पारी दुनिया ने ज़ख्मों का यकीन दिलाने के लिए वीडियो तक जारी करनी पड़ी। बेशर्मों को ये दुख हो रहा है कि अवाम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद करने वाला इमरान खान बच क्यों गया और अब इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आए हैं और प्रोपेगेंडा करने के लिए 50 करोड़ से ज़्यादा रकम सहाफ़ियों समेत दीगर लोगों में तकसीम कर दी गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहीद अरशद शरीफ का पाकिस्तान में मुकदमे का इंदराज ना हुआ। कीनिया पुलिस के वन साइडेड रिपोर्ट जो झूठ पर मबनी थी, उसके बाद पंजाब पाकिस्तान पिम्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी जहां 12 तशद्दुद के निशान आते हैं। इसको भी गोल किया जा रहा है, तशद्दुद नहीं किया गया। अगर तशद्दुद नहीं किया गया तो एक जख्म चीर के होता है, उसके अलावा DNA लेना था तो एक नाखून काफ़ी था। उनके जिस्म पर 12 तशद्दुद के निशान आते हैं, उसको भी गोल किया जा रहा है। बजाय इसके मुल्ज़मान को तलाश करने के अब दुबई टीम भेजी गई है और दुबई में वज़ीर दाखिला अब इस सिलसिले में वादिया तौर पर कहते कि उनका वाक़या टारगेट किलिंग है। टारगेट किलिंग मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन कुछ लोग अरशद शरीफ पर होने लगने वाले जिस्म पे ज़ख्मों को भी अपनी मर्जी का रंग दे रहे हैं। वो शहीद चले गया लेकिन हमें मकरूज कर गया। उसके कातलों के पहुंचने तक गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि वो जो उसके साथ सफ़र कर रहा था उसकी गवाही उसके पाकिस्तान में आकर उसकी वालदा को आगाह करना ज़रूरी है, क्योंकि कीनिया पुलिस का बयानिया टोटल झूठ पर मबनी है। उनकी पोस्टमार्टम की मर्जी से बनाई गई। ये भी कहा जा रहा है कि कीनिया में किसी भी शख्स को 10-15 हज़ार डॉलर की ओद मरवाना आराम से बात है, लेकिन उस केस को गोल करने के सारी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है और असल मुल्ज़मान को बचाने के लिए कभी किस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि इतने सवाल का जवाब नहीं दे सके कि अरशद शरीफ पर झूठे मुकदमा किसने करवाए। अरशद शरीफ मुल्क से गया क्यों, उसके गिर्द ज़िंदगी तंग क्यों की गई, कौन लोग रात के अंधेरे में उसको डराने जाता था, उसकी फैमिलियों को, उसको पाकिस्तान में फॉलो कौन कर रहा था। CC कैमरे पूरे इस्लामाबाद में, लेकिन सब बातों को गोल किया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम तरीन तैनाती को भी इतना मुतनाज़ा बना दिया कि हुकूमत के मुनाफिकाना बयानों ने आवाम को कन्फ्यूज़ कर दिया और अदारे में भी इस बात की तशवीश इस्टेब्लिशमेंट में जारी है। एक तरफ तो ख्वाजा आसफ वाशगाफ लफ्ज़ों में एक प्रोग्राम में कहते हैं हाँ हम नवाज शरीफ से इश्तिहारी मुल्ज़म से मशावरत करने आए थे, और कल कहते हैं नवाज शरीफ से मशावरत ही कोई नहीं हुई। इनके झूठों ने इतने स्याकारियाँ की हैं कि इन तक हकीकत पहुंची नहीं जाती। आजकल झूठ को फैलाने के लिए इतने प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि सच की तलाश नामुमकिन है। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को वापस आते ही कोरोना हो गया है, जबकि कोरोना में एक बीमारी होती है, लेकिन समरी उनके पास आए तो 5 मिनट का काम है साइन करने का, ताकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती का मसला जो रोज़ाना मीडिया में डिस्कस हो रहा है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, जिसको भी तैनात, लेकिन जानबूझ के इबहम पैदा करने के लिए इमरान खान के लॉन्ग मार्च तक इसको फैसला नहीं किया जा रहा।
ना जाने इससे कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन हुकूमत की बदनीति अयां हो गई है। वजीर दफा लंदन में बैठ के कहते हैं नवाज शरीफ से मुशावरत करने हैं, इधर इससे मुनरफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं एक्सटेंशन का चैप्टर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। इस सिलसिले में मलक मोहम्मद अहमद खान जो पंजाब कसूर से है, उनकी अहमियत भी ख़त्म होती जा रही है, जिन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत मिलने लग गई थी और अचानक वो पंजाब के वज़ीर आला के नून लीग की तरफ से कैंडिडेट भी हो गए थे। एक्सटेंशन के खात्मे से उनकी अहमियत भी कमज़ोर होती जा रही है। तवक्को की जा रही थी अहम तैनाती का प्रोसेस इसी हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन जानबूझकर अब बहाना बनाया गया है कि शहबाज शरीफ की बीमारी के बायस खटाई में पड़ जाएगा, जबकि समरी इसको वजारत दफा ने भेजनी है और वज़ीर आज़म ने अप्रूवल करनी है। लेकिन हमें ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया है अहम तैनाती का फैसला जब तक इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके पिंडी नहीं पहुँचते और अपनी हिकमतें नहीं बनाते, उस वक़्त तक इसे करने से गुरेज किया जाएगा। ताहम इस्टेब्लिशमेंट में सख्त तशवीश की लहर है कि इस अहम तैनाती पर सियासत ना की जाए और इसमें बारहा DGISPR बयान दे चुके हैं। नून लीग के रहनुमाओं में बयानात का तजाद मैं आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दफा है, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुशावरत और उनके हतमी फैसले पर अमल करेंगे, कभी कहते हैं कल उन्होंने फिर एक नया झूठ ताड़ दिया, बयान दिया है कि अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही कोई नवाज शरीफ से मशावरत की है। काबे किस मुंह से जाओगे? शर्म अगर तुमको नहीं आती, अपने ही बयान से मुनरफ हो जाते हो, कुछ तो यार शर्म करो। ये किसी एक शख्स के लिए हरगिज़ नहीं कह रहा, हर उस सहाफ़ी के लिए भी कह रहा हूँ जो अरशद शरीफ के इशू को डी ट्रैक करना चाहता है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता। नाज़रीन, मामले को तैनाती की ये तो बात कन्फर्म हो गई है, उस वक़्त तक इमरान खान के लॉन्ग मार्च तक मुतनादा रखा जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज अपनी कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है और तमाम MP MNA और उम्मीदवारों को कहा है कि पिंडी में हर MNA 1000 और MP 500 बंदा लेकर पहुँचे और उसकी वीडियो भिजवाई जाए। इमरान खान को फैसला इतला मिली थी कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि सूरत भी वो 2023 के नवंबर से पहले या सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे। उसके लिए अब वो जो वीडियो में उन्होंने सीका राज में नाम रखे थे, उन पर कातलाना हमले के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज भी नहीं हुए। जो JIT बनाई उसे पता ही नहीं किससे पूछगिछ करनी है, उसकी हैसियत 0-0 है। इस पर इमरान खान ने पिंडी में अब फाइनल राउंड खेलने के लिए पर्दा नशीनों को बेपर्दा करने का हतमी फैसला कर लिया है। आज इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे अपने वालिद की इयादत करने के बाद लंदन रवाना हो गए हैं। पिंडी पहुंचकर इमरान खान किस किस को बेपर्दा करते हैं। कुछ लोग इस वजह से आजकल BP का ब्लड प्रेशर के मरीज हो चुके हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।